जिस पल मैं ऑफिस पहुंची, मेरी नजर उन 2 लोगों पर पड़ी जिनसे मैं एक ही समय पर बिल्कुल भी नहीं टकराना चाहती थी। एक था बॉयफ्रेंड नंबर 2, युवा और ऊर्जा से भरा हुआ। दूसरा था बॉयफ्रेंड नंबर 1, परिपक्व और स्थिर। और ठीक पिछली रात ही मैंने दोनों की स्वीकारोक्ति स्वीकार कर ली थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी एक को भी मना करना मेरे लिए असंभव लग रहा था। मेरे पास इस स्थिति को संभालने का तरीका सोचने तक का समय नहीं था, क्योंकि उसी रात मुझे बॉयफ्रेंड नंबर 2 की वेलकम पार्टी में शामिल होना था। माहौल बेहद जोशीला था, सब लोग जश्न मना रहे थे और खूब आनंद ले रहे थे, जबकि मैं वहाँ पूरी तरह अलग थलग महसूस कर रही थी। उस वक्त मेरे दोनों हाथ खाली नहीं थे, जिसने आसपास के लोगों को भ्रमित कर दिया। किस्मत से मैं शांत रही और अपने अनुभव व तेज सोच के सहारे किसी तरह हालात को संभाल लिया। बाद में जब मैं घर पर बॉयफ्रेंड नंबर 2 के साथ समय बिता रही थी, तभी अचानक बॉयफ्रेंड नंबर 1 का संदेश आया कि वह मेरे घर आ रहा है। मेरे पास झूठ बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि मेरी माँ आने वाली है और जल्दी जल्दी बॉयफ्रेंड नंबर 2 को बाहर भेज दिया। दोनों का आमना सामना न हो जाए, इसके लिए मैंने उसे सीढ़ियों से जाने को भी कहा। बॉयफ्रेंड नंबर 1 से निपटने के बाद मैं बिस्तर पर ढह गई, पूरी तरह थकी हुई। पहली बार मुझे सच में 2 रिश्तों को एक साथ संभालने का दबाव महसूस हुआ। मैंने बॉयफ्रेंड नंबर 2 को कंपनी छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। फिर मैंने बॉयफ्रेंड नंबर 1 से उसे निकालने को कहा, लेकिन वह भी नहीं माना। दिन ब दिन थकान बढ़ती गई और आखिरकार मेरे पास उनके दोनों को बुलाकर सब कुछ सच सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे गुस्से और आरोपों की उम्मीद थी, लेकिन गंभीरता से सोचने के बाद उन्होंने जो जवाब दिया वह ऐसा था जिसकी मैंने कभी कल्पना